लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला पढ़े थे और उस पर कुछ जो रिजल्ट बनते जा रहे थे उसको भी देखे थे हम लोग। फार्मूला हम आपको बता देते कैसे याद करना है और एक टेन ए माइनस बी का डेरिवेशन हम भूल गए थे, उसको भी हम करवा दे रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला पढ़े क्यों थे, तो 15 डिग्री पे मान निकालने के लिए या 75 डिग्री पे मान निकालने के लिए, तो हम लोग साइन और कॉस या टेन का जितना भी 15 डिग्री पे मान निकलेगा 75 डिग्री पे मान निकलेगा उसको ड्राइव करेंगे हम लोग। फिर हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि जैसे समझिए साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a का फॉर्मूला, टेन 2a का फॉर्मूला, साइन 3a का फॉर्मूला, कॉस 3a का फॉर्मूला, टेन 3a का फॉर्मूला, मतलब इसी तरह से हमारा क्लास कंटिन्यू होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमको निकालना है, तो आप खुद से ड्राइव कर लिए होंगे, ठीक है ना, यह फॉर्मूला आपको याद होगा, लेकिन हम ड्राइव कर देते हैं जैसे किए थे टेन ए प्लस बी का, उसी तरह से टेन ए माइनस बी का होगा। देखिए कैसे करना हम लोग को, चूंकि हम लोग क्या पढ़े थे पिछला क्लास में कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, यही पढ़े थे पिछले क्लास में। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे, कॉस ए कॉस बी प्लस, ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, साइन ए और साइन बी, ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग को अगर टेन ए माइनस बी निकालना है, आप सोच के देखिए, आपके पास साइन ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी है, तो भागा जैसे दीजिएगा तो आपको टेन ए माइनस बी मिलेगा। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं। तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां लिख देते एक स्टेप, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी भागा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब समझिए हम लोग पिछला क्लास में पूरा समझा देते किससे भागा नहीं देना, हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप लोग को पता है तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए और टेन बी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आप केवल इसको देखिए, 1 हम पिछले क्लास में पूरा समझाए थे, 1 देखना आपको, यहां पे 1 लाना नीचे, तो 1 यानी यहां पे 1 लाना है, तो जो भी टर्म है उस पूरे से हमको भागा देना होगा ऊपर नीचे। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर, मतलब अंश होता है, अंश, एंड डिनोमिनेटर मतलब हर, बाई किससे भागा दे रहे हैं आप लोग बताइए, कॉस ए और कॉस बी, ठीक। तो डायरेक्ट अब हम लोग के रिजल्ट क्या बन जाएगा आप लोग खुद से समझिए, टेन ए माइनस बी का जो रिजल्ट बनेगा वो जब आप भागा दे रहे हैं कॉस, पूरा ऊपर में भी नीचे भी, तो यहां पे तो कॉस बी कट गया, तो टेन ए बच गया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई, ये 10 है, ठीक है ना, टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए और टेन बी। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नेसेसरी है, ये सब सारे फॉर्मूला हमको आपको बता देना है, ठीक है ना, बता देते हैं हम कि क्या क्या जरूरी क्या क्या नहीं है। तो ये आप सब आपको जरूरी याद करना, टेन ए माइनस बी याद करना है, टेन ए प्लस बी जितना लिखा रहे सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है ना, सब नेसेसरी चीज ही बता रहे हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं, कॉट ए प्लस बी हम आपको लिखा दिए थे और बोले थे कि उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि नेसेसरी नहीं है इस कारण से क्योंकि इसका यूज होता नहीं, और याद भी फॉर्मूला आपको याद करना भी दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा ना। तो देखिए हम क्या किए हैं ना कि थोड़ा सा उस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिए हैं। कॉट ए प्लस बी का आपको दिख रहा है 1 बाय कॉट ए प्लस बी, यहां 1 बाय कॉट ए माइनस बी, हम जितना बोल रहे हैं मेरे वर्ड पे आप लोग ध्यान रखिए। तो इसको मॉडिफाई ऐसा कर दिए ना कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, फटाक से याद हो जाएगा। कैसे समझिए, आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन इंटू टेन बी,
तो कॉट ए प्लस बी अपने आप आध हो गया। आप इधर देखिए, मेरे हम जहां पे दिखा रहे हैं उंगली, वहां पे आपको देखना है कि ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। यहां टेन ए प्लस टेन बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, बाहर माइनस है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है कैसे, 1 बाय कॉट ए प्लस बी, हम जैसे लिखा रहे हैं उसी तरह आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अगर पिछला फॉर्मूला लिख लेंगे तो उसको कट कर देना है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये तुरंत याद हो जाएगा। आपको तो 10 ए माइनस बी याद रखना ही रखना है, तो उसी से ये याद हो जा रहा है। 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला 10 ए माइनस 10 बी, 1 प्लस 10 इंटू 10 बी। तो इसी को हम लोग रिलेट करके इसको याद करने के लिए रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। याद करने के लिए हम लोग रिलेट कर रहे हैं इसको। तो 10 ए माइनस बी है तो 1 बाई कॉट ए माइनस बी, इधर क्या था 10 ए माइनस 10 बी, तो कॉट ए माइनस कॉट बी, 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। तो आपको कहीं भी अगर कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना तो आपको इस तरह से लिख लेना पूरा, ये तुरंत याद हो जाएगा। और फिर आप मॉडिफाई कर दीजिए, वहां पे मैनिपुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नहीं भी याद कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से इसका फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये देखिए फिर से हम समझा देते हैं। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। सेम जो लिखा हुआ है ये पूरा सेम है कि नहीं है, बोलिएगा हाँ सेम है। कॉट ए प्लस कॉट बी, 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस बाहर निकाल देना है, ये 1 बाय कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। यहां 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला ये आपको याद है 10 10, 1 प्लस 10 10। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं 1 बाय कॉट ए माइनस बी, 1 बाय माइनस, बाकी यहां 10 की जगह कॉट, यहां भी कॉट, यहां 1 तो 1 ही है कॉट, मतलब फॉर्मेट पूरा आपको देखने में सेम लग रहा होगा, ये जो नीचे फॉर्मूला लिखे हैं और जो ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं। तो इसी तरह से आपको नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि आसानी से आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये सब मान हमको कहां से निकलेगा, सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला से। हम पहला क्लास में आपको बताए थे कि सम एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला का यूज यही कारण से होता है। तो हम लोग साइन 15, कॉस 15, टेन 15, फिर 75 डिग्री पे भी मान देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो पहला लिखना है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। अब बोलिएगा 45 माइनस 30 ही क्यों लिख रहे हैं इसको, और भी तो हो सकता है घट के। तो हम 45 माइनस 30 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको साइन का फॉर्मूला याद है, साइन ए माइनस बी का, और 45 और 30 पे ही तो हम लोग हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान जानते हैं, कि और किसी 25 डिग्री पे तो नहीं जानते हैं, फिर 17 डिग्री पे तो नहीं जानते हैं। इसी कारण से हम इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि मेरा आंसर आ जाए, नॉन वैल्यूज पे आंसर आए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, साइन ए, साइन ए, ये ए है ये बी है, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा। अब यहां पे देखते हैं, ये 1/√2 इसका मान होता है, ये √3/2 होता है, √3/2, ये कितना होगा 1/√2, और ये 1/2, यानी कितना आ गया √3 माइनस 1/2√2, 2√2। यानी हम लोग यहां से क्या समझे कि साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वो √3 माइनस 1/2√2 होता है। ये तो आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और यहीं से आपको सीख लेना है कि साइन 15 डिग्री जो होता है क्या वही कॉस 75 पे मान होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा हाँ होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए समझिए, पहले मेरा बात को समझिए आप लोग। साइन, ये तो फिर 15 डिग्री आपको याद रखना है, 75 डिग्री भी आप निकाल सकते, कॉस 75 डिग्री निकाल सकते, कैसे, कॉस 45 प्लस 30 करके। लेकिन जान रहे कि जब साइन 15 ही कॉस 75 होता है तो काहे निकालने जाए, फिर से निकालिएगा तो यही आंसर आएगा आपका। तो साइन 15 आपको याद रखना है, कॉस 75 आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या तौर पे लिख सकते हैं, बोलिएगा कॉस 45 माइनस 30। ठीक, याद कैसे करना अभी हम बता देंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ये प्लस का साइन है, ये फॉर्मूला होता है। अब मान रख दीजिए केवल।
तो 1/√2 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस ये 1/√2 और 1/2 कितना हो गया √3 प्लस 1/2 √2 आ गया मान। देखिए समझिए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्या, विच इंप्लाय cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2 और यही cos 15 डिग्री क्या sin 75 के बराबर होगा? तो बोलिएगा हाँ बराबर होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। sin 75 तो आप निकाल भी सकते हैं, cos 15 याद रखना है। तो cos 15 अगर याद है, कहीं अगर मान लीजिए आपको पूछ देगा sin 75, हम क्या बोले पर समझिए, आपको जब ये मान याद रखना है तो sin 15 डिग्री पे याद रखना है, cos 15 डिग्री पे याद रखना है। अब कहीं 75 पूछ देगा तो आप लोग जानते हैं cos 75 मतलब sin 15, sin 75 मतलब cos 15, तो रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए समझिए कैसे याद करना, थोड़ा समझ के देखिए। यहां पे जब आप sin 15 का फॉर्मूला देखे हैं, sin का फॉर्मूला, तो जानते हैं कि जब बीच में माइनस रहता है तो माइनस आता है, लेकिन जब cos का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो अगर बीच में माइनस है तो यहां प्लस आ जाता है। तो अब थोड़ा समझ के देखिए कि sin 15 होगा तो 45 माइनस 30 होगा, तो माइनस आएगा यहां पे। ये भी 45 माइनस 30 ही है, लेकिन बीच में प्लस आएगा, तो सेम है। देखिए जो मान यहां है वही मान यहां है, लेकिन यहां बीच में माइनस है। क्यों? माइनस साइन में माइनस का साइन आता है बीच में फॉर्मूला, और कॉस का माइनस का बीच में प्लस आ जाता है फॉर्मूला में, तो इस कारण से यहां प्लस बन गया, यहां माइनस बन गया। तो रिलेट करके आपको याद रखना है, ठीक है ना, रटना नहीं, रिलेट करके समझिए। अब हम लोग साइन और कॉस समझ गए, क्या आप 10 15 बता सकते हैं? तो उसी को हम लोग अगला स्टेप में ड्राइव करने वाले हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए साइन 15 का मान इतना होता है, कॉस 15 का मान इतना होता है, तो इसलिए अगला में हम लोग 10 15 डिग्री निकालना होगा। 10 15 डिग्री तो क्या करेंगे, साइन 15 में cos 15 भागा देंगे कि निकालेंगे 10a - b का फॉर्मूला। वैसा नहीं करना है। तो आप देखिए कि जब इसमें इसको भागा देंगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा, हर वाला टर्म, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 - 1/√3 + 1। और यही आप समझ के देखिए 10 15 ही तो cot 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी लिख लीजिए। देखिए आप लोग 10 15 का फॉर्मूला 10 45 - 30 करके 10a - b का फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब साइन कॉस दिया हमको याद करना है ना, तो क्या है यहां पे ड्राइव करने से, तो ये भी याद रखना है। मतलब साइन 15 डिग्री मान याद रखना है आपको, ये वाला साइन 15 डिग्री, फिर कॉस 15 डिग्री जो है ये याद रखना है, और 10 15 डिग्री याद रखना है। 15 पे याद होगा, 75 आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। 10 45 प्लस थीटा, ठीक है, इसका मान हम लोग निकालते हैं 10a + b का फॉर्मूला से। तो 10 45 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 45 और 10 थीटा, 10 45 डिग्री और 10 थीटा इनटू में है, होगा ये फॉर्मूला। अब समझिए, तो इसका मान कितना, 10 45 का 1 होता है, 1 + 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा। अब समझिए अगला हम लोग 10 45 माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, 10a - b का फॉर्मूला 10 45 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 45 और 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए समझिए, आप लोग को ये पूछेगा तो ये बता दीजिएगा, लेकिन उल्टा आने में दिक्कत होता है। तो एग्जाम में आपको ये दे करके हो सकता है ये पूछे, या कुछ भी डाटा चेंज करे, थीटा की जगह कुछ भी ले लेगा। समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 25 15 समथिंग कुछ भी ले सकता है। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम यहां पे मान लेते 15 डिग्री रख देते हैं, 1 - 10 15 1 + 10 15, अब पूछ रहे हैं आपको
जैसे हम क्वेश्चन ऐसे ही कर दे, अभी हम क्वेश्चन नहीं बताने वाले, बस समझा रहे हैं, जैसे समझिए हम पूछ दिए बताओ 1 माइनस 10 15 और 1 प्लस 10 15 का मान बताओ। अब आप लोग समझ ही नहीं पाइएगा, तो क्या कीजिएगा, 10 15 का मान निकालिएगा, फिर 10 15 का मान निकाल के पुट कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या ये फॉर्मूला है 1 माइनस 10, या इसको 10 45 आप समझ सकते हैं, 10 45, तो 10 45 और 15 घटा देंगे 10 30 का ये मान होगा, समझ में आ रहा है। या यहां पे प्लस कर देगा और यहां पे माइनस कर देगा, तो क्या आप इसको समझ के प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता है 10 45 है और ये 10 15, मतलब 10a प्लस 10b, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला, यानी ये 10 60 डिग्री है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो उल्टा आने में आपको दिक्कत है ना, तो इसीलिए हम समझा रहे हैं आपको, ये देख करके आपको ये समझना है और इसको याद रखना है, आपको ये याद रखना है और इससे आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा आपको सहूलियत होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन आएगा उसमें तो क्लियर करवाएंगे हम पूरा। देखिए अब थोड़ा सा और समझिए कि क्या हम इसी फॉर्मूला को हम चेंज करके साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। कैसे समझिए, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम आपको बार बार क्या बोलते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फॉर्मूला को आप अनेक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में जहां जहां तक पूछ रहा है या जहां तक पूछने की संभावना है वहां तक हम लेके चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, 10 को साइन बटा कॉस लिख देते हैं, इसको भी साइन बटा कॉस, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, आप देख लीजिएगा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, और ये तो याद रखना ही रखना है कि 10 45 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये क्वेश्चन, इस पे बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, पहले इसको भी हम समझा देते हैं। इसको अगर आप चेंज कीजिए, जैसे हम बताते हैं चेंज करके, इसको चेंज करके साइन थीटा बटे में कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब एलसीएम लेंगे केवल कॉस से, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेट ये भी होता है, दोनों फॉर्मेट याद रखना है। देखिए अब तो लिखना ही आपको, समझिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज साइन, मान लेते हैं लिखा हुआ है साइन 22.5 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 22.5 डिग्री माइनस साइन 22.5 डिग्री माइनस कॉस 22.5 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। यह एग्जाम में ऐसे पूछ दें, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री, ये दोनों पूछ दे आपको एग्जाम में, तो आपको तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा, यहां तो पूरा दिक्कत होने वाला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगा कि साइन 22.5 डिग्री अभी आपको पता नहीं है, साइन 22.5 डिग्री का मान लिखाएंगे हम, उससे अगर सॉल्व करना स्टार्ट किए ना कॉस 22.5 निकाल के, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहां पे कि हम क्या फॉर्मूला लगाएं। यहां तो आपको समझ में आ जाए, आप इसको साइन 15, इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 और साइन 15, या तो आप यहां मान बैठा दीजिए दोनों को, साइन 15 कॉस 15 आपको याद है, साइन 15 कॉस 15 आपको याद है, मान बैठाइएगा, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 22.5 में आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्वेश्चन इसी पे बहुत सारा बन सकता है, इसी कंसेप्ट पे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेन आपको समझना है कि ये साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो बीच में प्लस है, मतलब ये 10a प्लस b का फॉर्मूला होगा, 10a प्लस b का। देखिए बीच में प्लस है, तो ये प्लस है कि नहीं, समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे सो। और अगर हम यहां पे बीच में माइनस कर दें और यहां पे बीच में अगर हम प्लस कर दें, तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो किसका फॉर्मूला ये होता है, tan 45 माइनस थीटा, तो थीटा कितना 15 यहां रखेंगे, यानी tan 30 डिग्री, तो निकलेगा ना, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं।
ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, चलिए इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए साथ में। चलिए अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और पढ़े थे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, पढ़े थे इसको। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने वाला तो हम पहले पढ़ लिए, इन दोनों को गुना करते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट, एक मेन रिजल्ट हमको मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन 2 है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को गुना करते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट, थोड़ा समझिए। इससे आपका रिजल्ट बनेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इधर भी गुना होगा ये दोनों। तो देखिए समझ के देखिए आप लोग, ये ए है और ये बी है, ये सेम चीज ए है, ये सेम चीज माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, यहां प्लस यहां माइनस, तो गुना करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बनने वाला है यहां से रिजल्ट, स्क्वायर दोनों पे लाइए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब थोड़ा आप लोग समझ के देखिए, ये फॉर्मूला साइन का है, तो हम लोग इसको साइन में ही रखते हैं। हम फॉर्मेट चेंज तो किसी भी कुछ को, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूला का हम जो डेरिवेशन है वो कॉस का भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, साइन के भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस चेंज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये साइन का फॉर्मूला, साइन का प्रोडक्ट है, तो हम लोग टर्म को भी सबको साइन में रखते हैं, सबको साइन में। तो कैसे आगे समझिए, ये साइन स्क्वायर ए है, कॉस को तो चेंज करना होगा क्योंकि हमको साइन के फॉर्मेट में लाना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको भी चेंज कीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। चलिए अब क्या आगे समझते हैं, गुना करते इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, यहां भी गुना कीजिए, तो साइन स्क्वायर बी और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब यहां आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मेट कट गया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, यानी साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, पहले समझिए। तो क्या आ गया यहां से फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, फिर से लिख देते थोड़ा सा, ये कितना आ गया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये किसका फॉर्मूला अभी निकाले हम लोग, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, यानी यहां से ये फॉर्मूला हमको याद हो गया। अब देखिए समझिए आप लोग, ठीक है। अभी हम जितना करा रहे हैं उस पर अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे इस पर आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे याद रखना है। सिंपल सी लॉजिक है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी समझना है और ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी जब गुणनफल में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो वही फॉर्मूला है।
यहां साइन स्क्वायर ए हो जा रहा है, साइन स्क्वायर बी हो जा रहा है। मतलब हम याद रखने के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणनफल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी गुना है, साइन लगा हुआ है, साइन साइन लगा दिए केवल। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए समझिए, आप इसको ऐसे मत समझिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही केवल रहेगा, ये कॉस के भी फॉर्मेट में हो सकता है। क्या आप, हम जो समझाना चाह रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, क्या आप इसको कॉस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ऐसा रटना नहीं है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि आपको याद तो ये रखना है, अब ऐसा नहीं समझना है कि एग्जाम में भी सेम टू सेम साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ही रहेगा तभी हम ये लगाएंगे। चेंज करके भी दे सकता है, अब चेंज कैसे करेगा वो हम लोग समझेंगे। तो फंडामेंटल हमको ये तो याद रखना है, अब इससे फॉर्मेट कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन कैसे नेक्स्ट लेवल का बनेगा, वो पूरा हम आपको समझाएंगे। चलिए अब हम लोग इसी टाइप में कॉस का देखने वाले फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है फॉर्मूला। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 हम लोग मानते हैं, फिर से गुना करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट और 2 को अगर हम गुना कर दे इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। यहां भी देखिए आप लोग लॉजिक लगाइए, सेम चीज है माइनस, सेम चीज है प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए और साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए अब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी हो सकता है। अब समझिए, हम लोग फॉर्मेट साइन कॉस में है और स्क्वायर में है, तो चाहे इसको साइन में रख सकते हैं, चाहे कॉस में, या बहुत सारा इसका फॉर्मेटिंग हो सकता है। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हम ड्राफ्ट करेंगे, उसी फॉर्मूला में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल जो फॉर्मूला है, तो उसको देखिए हम लोग कैसे ड्राफ्ट करते हैं। इस दोनों टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसको चेंज करेंगे, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन को ही चेंज कर रहे, कोस को जस का तस रख रहे हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये दोनों को गुना करते हैं हम लोग, तो पहले 1 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 ये दोनों से गुना हो गया। अब कॉस स्क्वायर गुना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी होगा। अब यहां से आप लोग समझिए कि ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस बी है, और माइनस जब लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा, सेम टर्म। अब देखिए क्या बनेगा अंदर, -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको क्या लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको अगल बगल करके लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। एक स्टेप केवल जंप किए फॉर्मूला में लाने के लिए, इसको तो जस का तस लिख दिए हैं, ये हमको लिखना था, तो हम क्या किए कि माइनस कॉमन कर लिए। देख रहे माइनस कॉमन है यहां पे, इससे माइनस कॉमन है, तो माइनस अगर गुना करेंगे तो ये -1 ही बनेगा, और माइनस माइनस +1 क्यों चेंज किए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर बी। तो इसका मान कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपको याद रखना है। देखिए, तो यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया उसको पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, यहां पे हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, स्पेस कम है यहां पे, इसको आप लोग लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
देखिए रिजल्ट क्या है यहां पे, हम लोग ये निकाल रहे थे, यानी कि इसलिए cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्या समझा रहे हैं। इसको हम चेंज करके बहुत सारा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं तो अलग फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब हम ऐसे भी याद रख सकते थे। हम हो सकता है कि दोनों को कॉस कॉस में रखें, दोनों को साइन साइन में रखें, मतलब फॉर्मेटिंग तो बहुत सारा चेंज होता है। आप लोग पढ़े हैं अगर अच्छे बेसिक कंसेप्ट से तो पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे, अगर हम बात करें तो फंक्शन चेंज होते हैं। साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस को टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमको एक ऐसा फॉर्मूला रखना है ना कि कम से कम वो बेसिक हो उससे, तो इसीलिए हम एक फॉर्मेट में आपको इस टाइप से लिख दिए हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, लेकिन यहां माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए समझिए, इसको आप लोग लिख लीजिए ऊपर वाला। अब हम यहां आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं और क्वेश्चन करवा करके हम आपको समझाएंगे कि इसका यूज क्या क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसको लिखिए भैया, हम लोग कौन कौन सा दो फॉर्मूला पढ़े थे, दो फॉर्मूला हम लोग कौन कौन सा पढ़े थे, ये समझाने के लिए लिखना नहीं है। हम लोग पढ़े साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक। और पढ़े हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। अब समझिए कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। ऐसा तो एग्जाम में नहीं ना है कि ये लिख देगा और फॉर्मूला ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग टिक मारिएगा, या ये दे देगा फॉर्मूला ऑप्शन में लिखेगा, वैसा तो कभी होता नहीं है। तो देखिए हम लोग को पढ़ना कैसे चाहिए हम बताते हैं। फॉर्मूला पढ़ें, उस पे जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक तो जनरल, एक उससे कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकता, कंसेप्ट तो यही ना है, क्वेश्चन ना चेंज हो सकता है, तो वो भी हमको पढ़ना चाहिए कि अगर ये हम लोग फॉर्मूला केवल रटना से नहीं हो जाता है, आपको एग्जाम में आ गया पता चलेगा नहीं बन पाएगा। प्रैक्टिस जब आप नहीं करके जाइएगा ना तो एग्जाम में अगर इसी पैटर्न पे थोड़ा सा घुमा देगा ना, आपसे नहीं होगा कभी भी। तो हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहां करेंगे। देखिए समझिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा एग्जांपल, अभी हम 4-5 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे चेंज होगा आपको पूरी समझ में आएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है cos 66 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री, इसका मान आपको पूछ रहा है एग्जाम में। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक चीज और भी समझिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, जैसे समझ के देखिए कि ये फॉर्मूला बेस्ट अगर आएगा तो आप इसको एक और फॉर्मूला में नहीं लगा सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। तो इसका तो अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है कि अगर ये मेरा पूछेगा तो हम इसको अलग फॉर्मूला में बना सकते हैं। साइन ए है और साइन बी है तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना तो हमको इस फॉर्मूला का यूज करना ही होगा। क्या समझाना चाह रहे उसको समझिए। हम लॉजिक ये समझा रहे हैं आपको कि जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया cos 66 cos 6 डिग्री, तो इसमें हमको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे कि cos a इसको मानेंगे, cos b इसको मानेंगे और cos a और b मान के इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका थोड़ी यूज करेंगे हम। अभी हम जो बोल रहे हैं बस उतना ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहां 2 से गुना कर दे, इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको, तो हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं इसको और 2 से भागा देते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, cos a इंटू कॉस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी मतलब 72 प्लस cos a माइनस बी मतलब 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। अब थोड़ा समझिए, हम यही चीज समझा रहे थे आपको कि ये फॉर्मूला है किस फॉर्मूला में, इस टाइप में दिख रहा है, cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला दिख रहा है ना। अरे कुछ भी, a प्लस बी एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो यही फॉर्मूला है कि नहीं है। लेकिन क्या हम लोग इधर सॉल्व करने क्या इसका यूज किए, तो बोलिएगा नहीं, तो वही तो आपको समझा रहे हैं हम
कि अगर ये cos A cos B का फॉर्मूला है तो हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमको डायरेक्ट पिछला कंसेप्ट याद है कि cos A इंटू cos B का ये फॉर्मूला होता है। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि cos 72 को लिख सकते हैं sin 18, cos 72 को sin 18, और cos 60 कितना होता है 1/2 और नीचे 2 है। अब sin 18 का मान होता है √5 माइनस 1/4, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना, प्लस 1/2 और डिवाइड बाय कितना है 2। तो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहां आंसर कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा, तो 2√5 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्या किया, एलसीएम में लिए ना, तो एलसीएम से ये गुना, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहां गुना नहीं होगा, √5 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद ये बन जाएगा कितना, √5 प्लस 1, अच्छा इसका जो एलसीएम लिए थे 4 ना था, यहां पे एलसीएम में नीचे 4 है और डिवाइड में कितना था 2, तो √5 प्लस 1 बाई 8, यही इसका आंसर है। तो हम यही तो समझा रहे हैं आपको कि जब आपको एग्जाम में ये आएगा ये, तो आपको इसको देखना नहीं है, राइट हैंड साइड देखना नहीं, आप इसका अलग एक कंसेप्ट ही जानते पहले से ही। लेकिन अगर ये आ जाएगा डायरेक्ट, तब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसके सिवा, तो उसमें आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा। अभी हम और क्लियर हो जाएगा जो कहना चाह रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये अगर इधर वाला टर्म आएगा तो इसको यूज नहीं करना है, ये वाला टर्म आएगा तो इसका यूज नहीं है, इसका एक अलग कंसेप्ट ही है, 2 sin A इंटू sin B, 2 cos A इंटू cos B। लेकिन अगर ये आ जाएगा लिखा हुआ sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, तब तो आपको इसको लगाना है, ये हम कहना चाह रहे हैं। मतलब जब हमको इधर से इधर आना होगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब इधर से जब हमको इधर आना होगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अगर इधर से ये क्या है LHS से अगर हमको राइट हैंड साइड जाना है तब हम इस फॉर्मूला का यूज ना करके सिंपल जो हमको आधा पहले से ही cos A इंटू cos B है sin A इंटू sin B का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे आ गया, cos 37.5 इंटू, या cos हम अभी करवा दिए आपको, दूसरा लिखते हैं sin 37.5 डिग्री इंटू साइन या cos 7.5 डिग्री का मान निकालना है। तो यही हम समझा रहे हैं। ये किस फॉर्मूला में लग रहा है आपको, अरे a प्लस बी कोई एंगल ना है, मेरी बात को समझिए, a माइनस बी कोई एंगल ना है, तो ये एक एंगल a प्लस बी है, ये एक एंगल a माइनस बी है, तो क्या आप इसका यूज कीजिएगा, नहीं यूज कीजिएगा। आपको पता है कि हाँ यार ये तो sin A इंटू cos B का फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल 2 छूट रहा है तो 2 से हम गुना और 2 से भागा कर देते हैं। तो यही हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि जब हम प्रोडक्ट से इधर जाना है या इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हमको इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, इसको आधी नहीं रखना है। लेकिन जब हमको राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाना होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना होगा, तब तो हमको यही फॉर्मूला आज रखना ही रखना है। अभी और भी क्लियर होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए। ये कौन सा फॉर्मूला में है, 2 sin इंटू cos B, sin A बड़ा है, आपको याद होना चाहिए एंगल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा sin A प्लस बी मतलब 45 डिग्री और प्लस sin A माइनस बी घटा दीजिए 30 डिग्री और डिवाइड बाय 2। तो ये sin 45 कितना होता है 1/√2 और sin 30 कितना होता है 1/2 और डिवाइड बाय कितना है 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहां 2 आएगा, एलसीएम ऊपर 2 एलसीएम और नीचे वाला 2 लिख दे रहे हैं केवल, ठीक है ना, नीचे वाला 2 लिख दे रहे हैं केवल। तो जब √2 से ये √2 कटेगा तो ऊपर √2 बचेगा और +1, यानी इसका आंसर कितना आ गया √2 + 1/4। तो वही तो हम समझा रहे हैं ना, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इधर वाला दिया था हमको इसका सॉल्यूशन करना, का हम इसका यूज किए नहीं, हम पहला ही कंसेप्ट लगा रहे हैं sin इंटू sin B का फॉर्मूला या cos इंटू cos B का फॉर्मूला। लेकिन इधर से अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, जब हम इधर स्क्वायर वाला फॉर्मेट लिखेंगे ना, तब आपको ये वाला यूज करना ही करना होगा। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए पूरी। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जांपल यही नीचे लिखते जाना है, ठीक। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आया है, सिंपल पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री, ठीक, माइनस
साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बराबर वाट। ये 7 पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट। अब हमको वैल्यू निकालना है इसका, तो इसका वैल्यू निकालने का ही एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो किसका फॉर्मूला ये थे? सिंपल, जैसे हम एक बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है। तो वही तो अभी पीछे समझा रहे थे कि अब आ गया कि मेरा स्क्वायर वाला फॉर्मेट में है, तो हमको इसका यूज करना ही करना होगा, ठीक है ना। देखिए अब तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, दोनों एंगल को जोड़ देना है, ए और बी। ए वाला आगे है, तो 37.5 में 7.5 जोड़ देंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री इंटू ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो कितना हो गया? साइन 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है? 1/2, यानी आंसर कितना आ गया? 1/2√2। यही इसका आंसर है। चलिए इसको लिखिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, ठीक है, ये है। तो दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला था? कॉस का। तो एक बार जोड़ देंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री इंटू एक बार बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2, √3/2, यानी √3/2√2, यही आपका आंसर है। इसको भी लिखिए। देखिए अब समझिए, आप लोग ना थोड़ा गड़बड़ यही पढ़ते हैं। सिंपल अगर आपको फॉर्मूला में दिख गया तब तो आप बना दीजिएगा। सिंपल अगर फॉर्मूला आपको दिख गया कि हाँ यार ये कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, तो आपको डायरेक्ट माइंड में क्लिक कर जाएगा। लेकिन हम इसी फॉर्मूला को अभी हम चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा क्या अटपटा क्वेश्चन आ गया है। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर रखिए, क्वेश्चन इसी से ना बनेगा, कंसेप्ट से ना क्वेश्चन बनता है। अगला एग्जांपल हम लोग करते हैं। साइन स्क्वायर 667.5 प्लस कॉस स्क्वायर 547.5 प्लस 1 बराबर वाट। अब क्वेश्चन देख लिए। अब मैक्सिमम लड़के इसको बोल देंगे 2 आंसर, सोचेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बराबर 1। तो ऑप्शन में अगर 2 दिया रहेगा तो आप लोग 2 टिक ही करके आइएगा, सिंपल सी आपको समझ में यही चीज आएगा। लेकिन ये गलत है, एंगल थोड़ी दोनों को सेम है। और ये फॉर्मूला अभी जो पढ़े ना उसी पे बेस्ड है, बीच में माइनस भी नहीं दिख रहा आपको, वो दिखेगा अभी। तो यही हम समझाना चाह रहे थे, केवल फॉर्मूला रट लेने से नहीं होता, उस पर क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं ना वो भी आपको समझना होता है। और वो कौन समझाएगा? आपको टीचर समझाएगा, आप तो खुद नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। पहले तो हमको दिख रहा है कि एंगल बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेंट चेंज वाला से हम इसको एंगल को छोटा करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको एंगल 0 से 90 के बीच में ही रखना ना, कोई भी एंगल हो, तो इसीलिए छोटा कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 90 × 7 प्लस 37.5 प्लस कॉस स्क्वायर 90 × 6 प्लस 7.5 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 90 × 7 मतलब कितना बार? 7 बार घूमे, 4 बार तो खत्म, तो 3 बार घूम के कहां पे आए? नीचे वाले एक्सिस पे। तो नीचे वाले एक्सिस पे माइनस प्लस से अंदर नहीं, यहां पे क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ पहले, तो साइन चेंज करेगा, ये बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री, जो मेरा क्लास किए वो समझ रहे होंगे, साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री प्लस ये चेंज होगा, 4 बार खत्म है, 90 × 6 है, 4 बार तो खत्म हो गया, एक राउंड। अब 2 राउंड है, मतलब कहां पे, कौन सा एक्सिस पे है? 2 राउंड मतलब इस एक्सिस पे है, तो यहां से चेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज नहीं होगा कॉस, माइनस वाइनस नहीं देखना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री और ये +1,
अब बोलिएगा अभी भी फॉर्मूला में नहीं आया, बीच में माइनस तो आना चाहिए ना। देखिए समझिए आ चुका है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। कॉस स्क्वायर 37.5, फॉर्मूला क्या था पता है ना, एक फॉर्मूला में आया था साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ही बी आया था। एक दूसरे फॉर्मूला में जो था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, ये ना फॉर्मूला था। तो हम उसी दोनों फॉर्मेट में इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज +1। देखिए हम दिमाग कैसे लगा रहे हैं पहले समझ के देखिए। मेरा दिमाग, हमको पता है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, और साइन कॉस का इस तरह से अगर फॉर्मूला है तो एक ही जो फॉर्मूला अभी बताए हम, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, उसी का ना फॉर्मूला में आएगा। और कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। तो हम उसी कारण से इसको चेंज कर रहे हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते थे साइन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये हो गया है आपका कॉस स्क्वायर 37.5, माइनस को इधर रख देते हैं तो साइन स्क्वायर 7.5, और ये +1 यहां है, +1 यहां कितना हो गया +2। अब बताइए फिर से फॉर्मूला में आ गया कि नहीं आ गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यही हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि कोजोरनी के एग्जाम में हुबहू आपको यही लिखा आएगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये लिखा रहेगा तो फॉर्मूला पे तो किसी का भी स्ट्राइक करेगा, बच्चा को भी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो a + b का स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन उसी पे क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं आप लोग पहले समझिए इसको। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस और साइन का टर्म है तो एक बार जोड़ देंगे 45 डिग्री इंटू फिर घट के कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री +2, यानी कितना हो गया कॉस 45 1/√2, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, और ये +2, तो ये कितना होगा √3 डिवाइड बाय 2√2 और +2। अब एलसीएम लेना है ले सकते हैं या तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो मेरा यही फोकस रहता है ना कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा जाए। आपको जब ये दिखा, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखा तो आपको लगा होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है कि साइन स्क्वायर माइनस अभी जो लिखा है उस पर है। तो आप इसको फॉर्मेट को चेंज कीजिए, आपको समझ में आए। अब अगर हम ये क्वेश्चन करा दिए ना तो आपको दिमाग खुल गया होगा। चलिए इसको लिखिए, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला नंबर एग्जांपल हम लोग करते हैं। साइन स्क्वायर 37.5 प्लस कॉस स्क्वायर 7.5। एंगल हम सेम रखें आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है ना। ये है तो आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, यही जो हम अभी दो फॉर्मूला पढ़े हैं। तो हम चेंज करते हैं इसको। देखिए हम क्या करते हैं कि इसको साइन स्क्वायर 37.5, फॉर्मूला क्या था पता है ना। देखिए फॉर्मूला को आप समझिए, हम राइट वाला लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, और एक था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था दोनों। तो हमको यही फॉर्मूला तो लाना होगा, तभी तो मेरा सॉल्यूशन होगा। तो हमको समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस हम लगा रहे हैं कि चलो एक साइन ये है, क्या हम इसको कॉस को साइन में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो वही दिमाग हम लगा रहे हैं। प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 लिख सकते हैं। तो अब मेरा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया देखिए, ये कितना हो गया, इस दोनों को एक जगह लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 7.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 और +1 तो साइन स्क्वायर ए, सॉरी 37 है ना यहाँ पे, 37.5 तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो किसका फॉर्मूला आपको पता है, साइन एक बार जोड़ देंगे तो 45 डिग्री, और एक बार घटा देंगे तो साइन 30 डिग्री, और ये +1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए लास्ट एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन स्क्वायर 37.5 प्लस कॉस स्क्वायर 7.5 और +8 बराबर व्हाट। ऐसे क्वेश्चन बन गया,
आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो है नहीं, और अभी जो फॉर्मूला पढ़े उसके बीच में माइनस रहता है, साइन साइन के बीच में और कॉस साइन के बीच में क्या फॉर्मूला भी पढ़े थे आप लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पढ़े थे आप लोग। और पढ़े थे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये कोई लॉजिक तो आपको दिख रहा है कहीं भी कि इस लॉजिक पे बेस्ड है, लेकिन बेस्ड है ये इसी लॉजिक पे, लेकिन छिपा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जामिनर, ऐसे आप लोग समझिए। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, समझिए आप इसको याद रखिए कि साइन साइन होता है बीच में माइनस, कॉस साइन होता है बीच में माइनस। देखिए इसी लॉजिक पे हम लोग आते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं अभी समझ में आएगा। 37.5 ये साइन स्क्वायर ए है, क्या हम इसको कॉस को साइन में चेंज नहीं कर सकते? तो कैसे चेंज होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5, 1 माइनस, मेरे वर्ड पे भी याद रखिए, 1 माइनस अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 लिख सकते हैं प्लस 8। तो आ गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए 37.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5 प्लस 9। अब इसका मान कितना होगा देखते हैं हम लोग। साइन जोड़ देंगे और a प्लस बी मतलब 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री और इधर प्लस 9, यही आपका आंसर है। सॉल्व कर दीजिएगा इसको हम समझाने के लिए। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि इसी लॉजिक पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इस पे हजारों क्वेश्चन बन सकता है, एक कंसेप्ट पे 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केवल फॉर्मूला रटना नहीं, उसको समझना है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। अगला हम लोग कंसेप्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग मल्टीपल्स एंगल फाइंड करने वाले। मल्टीपल्स एंगल मतलब कोई टॉपिक नहीं है, मतलब sin 2a cos 2a tan 2a, उसके बाद sin 3a cos 3a tan 3a, हम लोग sin 4a भी निकाल सकते हैं, sin 5a भी निकाल सकते हैं। किससे? तो सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से, योग एवं अंतर सूत्र से, ठीक है ना। तो उस लॉजिक को अब हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं आपको निकालना है sin 2a का फॉर्मूला, क्या होता है आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पता है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। स्टार देके लिखते जाना है, केवल नंबरिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। फालतू काम होता है नंबरिंग। नंबरिंग से और ज्यादा दिक्कत होता है कि यार 27-28 फॉर्मूले हैं, स्टार देकर के लिखिए आप लोग। ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? यही फॉर्मूला नहीं है, यहां पे 2a है, इसका मतलब b के जगह भी क्या हो चुका होगा? a हो चुका होगा। मतलब हम 2a ना लिख करके 2 थीटा लिखते हैं, sin 2 थीटा का मान। तो 2 थीटा है, मतलब इसको भी थीटा कर दे, इसको भी थीटा कर दे तो 2 थीटा हो जाएगा। इधर हमको मिल जाएगा एक फॉर्मूला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। तो यानी चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा होगा, दोनों सेम हो गया। तो एक कंडीशन है ये कि जब a और b सेम हो जाते हैं, तब एक फॉर्मूला जो आ रहा है वो एक कंडीशन है, आप लोग समझ के देखिए। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला सेम है। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कितना हो गया जुड़ के? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट आ रहा है नहीं, इसी पे रिजल्ट। तो हम यही तो बोले सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का बहुत यूज है, हमको जितना जरूरी उतना पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि आपको बोल दिया एग्जामिनर कि बताओ cos 2 थीटा निकाल के बताओ, इसका फॉर्मूला निकाल के बताओ। आप फटाक से बोलिएगा कि चूंकि cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a और साइन b। पढ़े आप लोग कहीं? तो बोलिएगा हाँ पढ़े हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ a और b को अगर हम थीटा कर दें समझाने के लिए, 2 थीटा आ जाए, 2a साइन 2a लिख देगा, साइन 2 थीटा साइन 2x साइन 2y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नोमिनेशन करने से, नोटेशन करने से कोई चेंजिंग नहीं आता है फॉर्मूला में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको cos 2 थीटा कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा स्क्वायर? क्योंकि दोनों सेम है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहां समझिए कि हम इसी को और फॉर्मेट में याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको चेंज कर सकते हैं हम, इसको और ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना बेवकूफी होगा। लेकिन हम कॉस और साइन अगर दोनों टर्म आ गया और कॉस और साइन दो टर्म है तो हम कॉस में भी इसको एक कॉस में ही रख सकते हैं, साइन में। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब चेंज करेंगे, सिंपल ही समझिए। देखिए कैसे चेंज करेंगे। कॉस को अगर हम साइन में लिख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पीछे तो था पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब cos 2 थीटा, ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, और एक और याद रखना है। क्या समझिए, हम cos को छोड़ देते हैं, cos को रहने देते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर -1, ये भी आपको याद रखना है। मतलब cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा जैसे हम लिखे वही आपको लिखना है। लेकिन रिजल्ट बॉक्स वाला याद रखना है ना, कि ड्राइव कीजिएगा वहां पे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेरिवेशन से हमको ये पता चलता है कि अगर हम फॉर्मूला भूल भी गए ना तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। डेरिवेशन कोई रटना वाला चीज नहीं होता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको रटना है कि cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos आगे है, cos का फॉर्मूला हम cos आगे है। यहां देखिए इन दोनों में आपको याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है, हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये cos का फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर आगे होगा माइनस पीछे, मतलब cos का फॉर्मूला है तो cos आगे रहने खोज रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां वही चीज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan 2 थीटा है, उसको हम पहले भी निकाल सकते हैं, sin 2 थीटा निकाले, cos 2 थीटा निकाले तो भागा देकर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अपना भी एक फॉर्मूला है तो हम उसी से आते हैं। क्या समझाना समझिए, चूंकि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a और tan b होता है। तो हमको क्या करना है कि पुट कर देना है यहां पे। 2 थीटा कब होगा, 2 कब होगा, जब दोनों सेम कर देंगे, a और b दोनों थीटा के बराबर हो जाए। तो यहां से ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम tan थीटा, a और b सेम है, tan थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया ये 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका भी फॉर्मेट अभी हम चेंज करेंगे, पहले इसको लिखिए। देखिए हम लोग अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, साइन 2a बराबर 2 साइन ए और कॉस ए पढ़े इसको। इसी को हम लोग अलग फॉर्मेट में चेंज करके पढ़ने वाले हैं, मतलब साइन को tan में चेंज करेंगे। कैसे समझिए, हम लोग क्या करते हैं यहां पे कि cos से भागा देते हैं हम, मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि एक sin 2a का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो भी याद रखना जरूरी होता है। तो वही हम इसको sin 2a का फॉर्मूला ये तो याद है, इधर हम लोग tan का फॉर्मेट लाएंगे। कैसे समझते हैं, तो tan कब बनेगा आप लोग बताइएगा हमको, cos से भागा देने से। तो cos से भागा देंगे tan चेंज कर जाएगा, चेंज करेगा ना। अभी समझिए, तो हम लोग क्या करते हैं 2 sin a, और ये जो cos a है उसको हम लोग cos a से भागा दिए। तो हमको क्या करना होगा, इसी में cos a से गुना भी तो करना होगा ना। ये नियम होता है कि जितना से भाग रहे उतना ही हमको गुना करना है। क्यों, इक्वेशन बराबर रखने के लिए। अब ऊपर तो sin बटा cos कितना होता है, तो tan a, और cos और cos गुना के कितना हो गया cos स्क्वायर a। अब बोलिएगा tan तो हमको दिख रहा है केवल एक जगह, इसको भी tan में चेंज कीजिए, पूरा पूरी tan में ही हम बोल रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। कैसे समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं 2 sin a, इसको ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a। कैसे, cos को नीचे लिख दिए, और sec को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है sec स्क्वायर a। तो इसलिए हम लोग यहां पढ़ें कि जो sin 2a होता है
वो होता है 2tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रख रहे हैं हम लोग? क्योंकि पूरा पूरे 10 में चेंज कर रहा है, दिख रहा है आपको ना चेंज करता हुआ, तो इसलिए हम लोग याद रख लिए इसको। अब उसी तरह से हम लोग कॉस का देखते हैं। कॉस को भी हम लोग चेंज करने वाले पूरा पूरे 10 के केवल फॉर्मेट में। तो कॉस 2a बराबर अभी क्या पढ़े थे हम लोग बताइएगा? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पढ़े थे, ठीक। अब अगर हमको 10 चाहिए, केवल हमको इधर 10 दिखना चाहिए, 10 का केवल फॉर्मेट फॉर्मूला हमको 10 दिखना चाहिए, तो बोलिएगा कि आप कॉस स्क्वायर से भागा दीजिए दे। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर a से गुना और कॉस स्क्वायर a से भागा दे रहे हैं। क्यों भागा दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तभी तो 10 में चेंज करेगा ना। कॉस स्क्वायर a है, ये रहने देते हैं इसको। ये कितना है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब कितना हो जाएगा देखिए, कॉस स्क्वायर a जब हम इसको भागा लगाएंगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर a हो जाएगा, टेन स्क्वायर a। और इस कॉस को भी 10 में चेंज करना है, तो आप जान रहे कॉस को हम सेक मिलाएंगे, सेक तो अपने आप 10 में चेंज होता है, तो इसको भी चेंज करते हैं। यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a, सॉरी सेक स्क्वायर a। कॉस नीचे लाते हैं तो सेक में चेंज करता है ना इनवर्स में, सेक स्क्वायर a। और फिर इसको अगर हम चेंज करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यानी कि जो मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया कि cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब काम देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपको फॉर्मूला पता है साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस है, कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और टेन 2a भी आपको पता है 2 टेन a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहां पे जो लिखाए हैं ये तो आपका आगे साइन 2a का फॉर्मूला, अभी टेन 2a के पीछे करा दिए थे। तो देखिए कैसे याद रखना, पहले समझिए इसको आप लोग लिखिए, फिर हम समझाते हैं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि सब 10 दिख रहा था आपको, कंफ्यूजन भी होगा याद करने में ना, तो उसको हम कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। हम लोग देखें 10 2a बराबर कितना होता है, 2 10a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला देखें। और क्या देखें अभी, साइन 2a बराबर 2 10a डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और क्या देखें, cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a, टेन स्क्वायर a। ये तीन फॉर्मूला देखें, इसको एक जगह पे लिखना, लिख लीजिए उसी का नीचे, या नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए समझिए, जब 10 का फॉर्मूला है तो 2 10 है, यहां बीच में माइनस है। देखिए समझिए, ये और ये देखने में आपको सेम लग रहे हैं, फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो आपको लॉजिक समझा रहे हैं, लग रहा है सेम। तो आपको ऐसे याद रखना कि जब हम 10 2a का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यहां बीच में केवल माइनस आता है, जब हम sin 2a से 10 की तरफ फॉर्मेट में जाते हैं तो बीच में प्लस आ जाता है, और cos 2a का तो याद रखना ही रखना है। अब सपोज मान लेते हैं भूल भी गए, आप इसको देखिए, मान लेते हैं हम जैसे केवल पूछ रहे हैं कि बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला होगा। मान लेते हैं ये आपको पता नहीं है, ये भूल गए, इसको कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप इसको साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a लिखिए, इसको साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये अगर भूल गए हैं वो कंडीशन में बोल रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और जो एलसीएम वाला टर्म है वो कट गया, तो ये तो 1 होता है, ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या ये cos 2a का फॉर्मूला है? तो आप भूल भी गए तो याद कर सकते हैं। आप इसी तरह से यहां समझिए, इसी तरह से यहां समझिए कि अगर ये इसको हम 10 को चेंज कर दे साइन बटा कॉस से, मतलब इधर प्रूफ करना आपको, ऐसे समझिए उधर प्रूफ करना हो तो साइन a बटे कॉस से लिखिएगा, यहां साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a। जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा बराबर में 2 साइन a इंटू कॉस a। तो समझ ना जाइएगा कि हाँ ये फॉर्मूला है साइन 2a का, इसको चेंज कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, याद कर सकते हैं, हम बता भी दिए कैसे याद करना है। तो ये तीनों जो है 10 का फॉर्मूला में, उसको नीचे आप लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यहां बीच में 10 का फॉर्मूला बीच में माइनस है और साइन का वही फॉर्मूला में प्लस है, दोनों सेम है। और यहां पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है।
तो आज के क्लास में इतना ही। देखिए हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें sin 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला सब कुछ याद कर मतलब पढ़ने वाले हैं। हम वहां आपको sin 4a का भी करा सकते हैं, sin 5a भी आप निकाल सकते हैं इसी सम एंड सब जो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से। देखिए आप लोग के मन में कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि सब हम प्लस का ही फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, माइनस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ रहे। जैसे हम लोग जितना भी अभी पढ़े हैं, जैसे मान लेते हैं हम क्या बोलना चाह रहे समझिए थोड़ा सा, कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े तो इसको हम लोग sin a प्लस बी वाला के हिसाब से इसको सॉल्व किए, sin a प्लस बी वाला के फॉर्मूला में। अगर हमको cos 2 थीटा अगर हमको पढ़ना था तो हम इसको फॉर्मूला लगाएं cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, पीछे देखिए आप लोग पलट के पेज को। tan अगर 2 थीटा निकालना था तो इसको हम लोग tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं और a और b को थीटा कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस का यूज क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग खुद आंसर दीजिए। अरे जब हम माइनस का यूज करेंगे तो साइन जीरो ना हो जाएगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, आप माइंड में ये उठा, तो अब जैसे ही इसको भी थीटा कीजिएगा, इसको भी थीटा कीजिएगा, तो ये दोनों साइन जीरो जीरो ना बन जाएगा। तो साइन जीरो को तो जानबे करते हैं हम लोग, फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग कहीं भी माइनस का यूज नहीं कर रहे, हम लोग प्लस का यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे साइन अगर हमको 2a निकालना था, a प्लस ए, अगर हमको साइन 3a निकालना होगा तो उसको हम साइन 2a प्लस ए में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको साइन 2a भी अभी पता चल गया है और a पता तो है ही पहले से। अगर हमको cos 3a का अगर हमको फॉर्मूला निकालना होगा तो इसको हम तोड़ेंगे cos a प्लस 2a, इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2a का cos 2a या sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला पढ़ लिया हम लोग और cos a तो जानते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।